नमस्कार। एक नए विषय के साथ। नया विषय हमेशा रोगियों से ही जुड़ा होता है। ऐसा ही एक जो केस है, एक रोगी है जो राजस्थान के सवाई माधोपुर से हमारे पास लगभग 1 साल पहले आए थे। जो रोगी है वो माताजी, जिनका नाम है राधा देवी, उनके जो बेटे हैं उनका नाम है विश्वास। और मैं आपको बता दूं, ये एमबीबीएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट भी हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो ये अपनी मौसी के साथ, जैसे मुझे ध्यान है, कोई वीडियो इन्होंने ब्रेन ट्यूमर वाले पेशेंट की हमारे यहाँ की देखी थी। तो ये हमारे पास आए थे दोनों। कौन? विश्वास और इनकी मौसी। केस क्या था? ब्रेन में ट्यूमर था और ट्यूमर एक बार सर्जरी हो गई थी। सर्जरी के बाद दोबारा से जो है रिकरेंस हो गया था, दोबारा से आ गया था। तो फिर डॉक्टरों ने बोला कि स्थिति अब थोड़ा गंभीर है, नाजुक है, आप ले जाइए। और इधर इधर दिखाए तो असफलता ही मिली, सफलता नहीं, निराशा ही मिली। तो अपने यहाँ 1 साल इलाज हुआ। बीच में लगभग अब से 6 महीने पहले भी हमने एमआरआई कराई, तो उसमें कुछ ब्रेन के अंदर सीएसएफ वगैरह बढ़ा हुआ है, जो फ्लूइड होता है, लेकिन अब वो सूख गया है। जो ट्यूमर का जो साइज था वो भी एकदम ठीक हो गया है। लेकिन अभी वो चलने फिरने में असमर्थ है, क्योंकि 1-1.5 साल से जब वो लेटी हुई थी बेड के ऊपर, तो उनके जो जॉइंट्स है स्पेशली वो इनमूवेबल हो गए थे, मूवमेंट में नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ऐसी उम्मीद है कि वो चलना शुरू करेगी। लेकिन जो पहले पहचानती नहीं थी, कोमा जैसी स्थिति थी, अब उससे बाहर आ गई है। चलिए अभी जानते हैं उनके जो बेटे हैं विश्वास, उन्हीं से। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम विश्वास कुमार गर्ग है। मैं सवाई माधोपुर जिले का निवासी हूँ, राजस्थान से। सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं एक वीडियो देख के सर के पास आया था। सर से मैंने ट्रीटमेंट लिया तो मुझे इतना इम्प्रूवमेंट मिला जितना मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता था। शुरू में मुझे भी लगा कि ये सब वीडियो वगैरह फेक है, फलाना है, ढीका है। पर मैंने फिर सर से बात की, सर से बात करके अच्छा लगा तो हमने ट्रीटमेंट चालू किया। शुरू में मम्मी की स्थिति इतनी थी कि बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल कोमा वाली स्थिति। राइस ट्यूब जो होती है, नाक की नली, वो लगी हुई थी। पेशेंट होश में नहीं था, बिल्कुल आंखें बंद थी, बोलना चालना सब बंद था, खाना पीना सब बंद। पहले हमने ट्रीटमेंट लिया तो सर से, पहले ट्रीटमेंट के अंदर मम्मी ने थोड़ा खाना चालू किया। दूसरे ट्रीटमेंट के अंदर मम्मी ने और खाना, मतलब मुंह खोल दिया अपना, राइस ट्यूब हट गई थी मम्मी की। थर्ड ट्रीटमेंट के अंदर मम्मी ने बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद सर से रेगुलर ट्रीटमेंट चलता आ रहा है। पहली एमआरआई कराई थी, उसके अंदर मम्मी के ब्रेन का सीएसएफ था, सीएसएफ बड़ा हुआ था। डॉक्टरों ने स्टंट लगाने के लिए बोला था कि फर्स्ट टाइम स्टंट लगाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, इसके द्वारा क्या है, पेशेंट चल पाएगा। पर वो भी 100% सक्षम नहीं थे। तो इसलिए सर से बात की, फिर वापस से सर बोले कि मैं सिखाऊंगा इसको। सर ने वो काम अच्छे से किया है और मम्मी का ब्रेन ट्यूमर था वो भी ख़त्म हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब 15 दिन पहले ही, मैंने अभी जाँच कराई है सर के अकॉर्डिंग, एमआरआई परफ्यूजन और एमआरआई कॉन्ट्रास्ट। उसके अकॉर्डिंग मम्मी का ब्रेन ट्यूमर बिल्कुल ख़त्म है और ब्रेन में सीएसएफ था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब थोड़ा फिजियोथेरेपी वगैरह चल रही है, उसके अकॉर्डिंग सर बता रहे हैं कि अभी कुछ दिन लगेंगे, महीने भर के अंदर मम्मी खड़ी हो जाएगी। तो इसमें एक चीज और जाननी थी कि सर्जरी पहले हो गई है? हाँ, सर्जरी 2022 में हुई थी मम्मी की। उसके बाद रिकरेंस कर गया ट्यूमर वापस से। अच्छा, तो वो 80% ही शायद निकला था ना? 75%। 75 से मतलब 75% वो निकला था, 25% रह गया था, वो दोबारा से रिकरेंस कर गया। हाँ सर। उन्होंने आपने कई जगह बता रहे थे ना, कई जगह दिखाया था आपने? बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, तो सब जगह फिर यही था कि भाई अब शायद संभव नहीं है। हाँ सर। ये सर्जरी ही दोबारा करनी पड़ेगी ना, सर्जरी के लिए बिल्कुल मना कर दिया। अच्छा, मना भी कर दिया था कि पूरे ब्रेन में सूजन है और ट्यूमर भी है, तो सर्जरी कैसे कर पाएंगे तुम्हारे पास। उन्होंने बोला था सेवाएं करते रहो बस। अच्छा, समय कम है। हाँ, समय कम है सर। लेकिन अभी तो समय भी ज्यादा निकल गया और बीमारी भी ठीक हो गई। उस टाइम उन्होंने 15-20 दिन बताए थे बस। अच्छा, 15-20 दिन? हाँ सर। लेकिन इलाज चलते चलते तो 1 साल हो गई। हाँ सर। और अभी रिपोर्ट आई, ये नॉर्मल है? अब नॉर्मल है। अभी अच्छे से पहचानती हैं? बिल्कुल अच्छे से सर। अच्छा, मुझे ध्यान है कि जब आप वो बोलना स्टार्ट हुई थी या पहचानना स्टार्ट हुई थी, तो आपने मुझे वीडियो कॉल कराई थी। हाँ सर। तो शायद वो उस समय जानती नहीं थी, मैंने परिचय दिया, वहाँ जो थे साथ में उन्होंने बताया डॉक्टर साहब है जहाँ से इलाज चल रहा है। तो ऐसे ही करके, लेकिन अभी वो मेरे को अच्छे से पहचानती है। अगर मैं जब भी उनसे बात करता हूँ तो पूछते हैं डॉक्टर साहब आप ठीक हैं? कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद में बहुत ताकत है। हमारी जो ट्रेडिशनल जो पैथियाँ हैं, चाहे आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है या इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, पंचगव्य, स्पेशली पंचगव्य चिकित्सा पद्धति का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जो गाय है, गाय से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो जब इसमें ली जाती हैं, नेचर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें सब ली जाती हैं, सब बहुत अत्यधिक लाभ करती हैं। रोगी को इसी तरह से आराम मिलता है। तो आप हमारे यहाँ से जो इलाज आपका हुआ है उससे आप एकदम खुश हैं? बहुत ज़्यादा सर। बहुत ज़्यादा खुश हाँ हैं? सर। लगता है कि इन चीज़ों में बहुत दम है ना? बहुत ज़्यादा सर।
मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मम्मी इतनी जल्दी सही हो जाएँगी, इतना इतना इम्प्रूवमेंट आएगा। मैं ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने जैसे रिपोर्ट दिखाई थी, रिपोर्ट जाँचें कराई, उसके बाद सब सर को सबसे पहले धन्यवाद किया था कि मुझे लगा नहीं था कि इतना इम्प्रूवमेंट आएगा, पर कि हाँ, आज अब मैं खुद मान सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है सर। चलिए, तो आप यहाँ आए, आपकी माताजी ठीक हो गई, हमारी शुभकामनाएँ जीवन भर आपके, आपके परिवार के, आप और माताजी के साथ है कि वो अभी चलने और लग जाएँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।